माता पिता की तस्वीर घर में लगाने से क्या होता है। एक समय की बात है, आनंदपुर नामक एक नगर था। इस नगर के मध्य में पीपल के विशाल वृक्ष की छाया में एक छोटा सा किंतु सुसंस्कृत घर था। यही घर था श्रीनिवास नामक वृद्ध ब्राह्मण का। श्रीनिवास जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता, कर्म कांड के पंडित और जीवन में धर्म के पालन के लिए पूरे नगर में आदर पाते थे। उनका मुखमंडल तेजस्वी था, आंखों में गहरी करुणा और वाणी में मधुरता थी। उनकी पत्नी गायत्री देवी भी उतनी ही धार्मिक और मृदुभाषिणी थी। वे प्रतिदिन प्रातः काल गंगा जल से आंगन को पवित्र करती, तुलसी पर जल चढ़ाती और रसोई में सबसे पहले भगवान को नैवेद्य अर्पित करती। उनके घर में अतिथि को देवता मानने की परंपरा थी। श्रीनिवास जी के दो पुत्र थे। धर्मपाल बड़ा बेटा, नाम के अनुसार धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाला, माता पिता की सेवा में सदैव तत्पर। सत्यपाल छोटा बेटा, बुद्धिमान तो था पर आधुनिकता के प्रभाव में माता पिता की बातों को अक्सर पुरानी मान्यता समझकर नजरअंदाज कर देता था। धर्मपाल की दिनचर्या सुबह सूर्योदय से लेकर शुरू होती। वह माता पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेता, फिर घर के मंदिर में दीपक जलाता। उसे विश्वास था कि माता पिता के आशीर्वाद से दिन शुभ होता है। और दूसरी ओर सत्यपाल सुबह देर से उठता और अक्सर अपने काम में जल्दी निकल जाता। उसे लगता कि मेहनत और धन ही जीवन के असली साधन है, बाकी सब भावनात्मक बातें हैं। नगर के लोग अक्सर कहते, धर्मपाल अपने माता पिता का सच्चा प्रतिरूप है, जबकि सत्यपाल समय की दौड़ में अपने संस्कार भूलता जा रहा है। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था कि आने वाले वर्षों में इन दो सोचों का अंतर उनके जीवन की दिशा बदल देगा। समय बीतता गया और दोनों भाइयों की आदतों एवं सोच और अधिक स्पष्ट होने लगी। धर्मपाल का जीवन माता पिता की सेवा, उनका सम्मान, घर के संस्कारों के पालन में रमा रहता। वह मानता था कि माता पिता केवल जीवन देने वाले नहीं बल्कि ईश्वर के प्रथम रूप हैं। सुबह का समय धर्मपाल के लिए विशेष होता था। वह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता, फिर घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान को प्रणाम करता और उसके बाद माता पिता के चरण स्पर्श करता। एक दिन उसने अपने माता पिता की एक सुंदर सजीव जैसी तस्वीर बनवाई और घर के मुख्य कक्ष में टांग दी। तस्वीर के नीचे एक छोटी सी चौकी रखी, जिस पर रोज ताजे फूल और दीपक रखते। धर्मपाल कहता, जब मैं बाहर कहीं दूर होता हूँ तब भी उनकी तस्वीर देखकर ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने बैठे हैं और मुझ पर अपनी दृष्टि रख रहे हैं। यह मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। दूसरी ओर सत्यपाल की सोच बिल्कुल अलग थी। वह मानता था कि जिंदगी में मेहनत, व्यापार और संपर्क ही सबसे महत्वपूर्ण है। उसका कहना था कि भैया, माता पिता का सम्मान मन में होना चाहिए। तस्वीरों और रोज रोज दीपक जलाने से क्या होता है, ये सब पुरानी बातें हैं। अब समय बदल गया है। एक बार शाम को जब दोनों भाई आंगन में बैठे थे तो धर्मपाल ने कहा, भाई सत्यपाल, माता पिता का आशीर्वाद केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में भी होना चाहिए। उनकी तस्वीर केवल सजावट नहीं बल्कि एक स्मरण है कि हम कौन हैं और हमारी जड़ें कहाँ हैं। सत्यपाल मुस्कुराकर बोला, भैया आप भावनाओं में रहते हैं, मैं व्यवहारिक हूँ। समय, पैसा और अवसर यही जिंदगी बदलते हैं, ना कि तस्वीरें। उनकी यह बातचीत सुन गायत्री देवी ने हल्के स्वर में कहा, बेटा, आशीर्वाद और संस्कार यह बीज हैं जिनसे जीवन का पेड़ फलता फूलता है। बिना जड़ों के पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। मगर सत्यपाल ने बात टाल दी। इस तरह दोनों भाइयों की सोच में धीरे धीरे एक गहरी खाई बनती जा रही थी। एक तरफ
आस्था और परंपरा, दूसरी तरफ आधुनिकता और व्यवहारिकता। लेकिन नियति की योजना अलग थी। जल्द ही समय उन्हें उनके रास्ते का असली परिणाम दिखाने वाला था। मित्रों, समय का चक्र कभी थमता नहीं है। ऋतुएं बदलती रहीं, वर्ष बीतते गए और धीरे धीरे श्रीनिवास जी और गायत्री देवी के बाल पूरी तरह सफेद हो गए। एक समय था जब उनका चेहरा तेज से दमकता था, पर अब उस पर झुर्रियां और थकान के हल्के निशान आ चुके थे। फिर भी उनके मन की रोशनी वैसी ही थी, करुणा, आशीर्वाद और शांति से भरी। लेकिन एक दिन अचानक श्रीनिवास जी की तबीयत बिगड़ गई। नगर के वैद्य बुलाए गए, आयुर्वेदिक औषधियां दी गईं, मंत्र पाठ हुआ, किंतु शरीर का नियम है, जब यात्रा पूरी हो जाती है तो वह विश्राम चाहता है। धर्मपाल पिता के सिरहाने बैठा उनके चरण दबा रहा था। आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। सत्यपाल भी पास था, पर उसका चेहरा अधिक असमंजस और चिंता से भरा था, जैसे कुछ कहने का समय ही नहीं मिला हो। श्रीनिवास जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, हमारी सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं बल्कि तुम्हारे संस्कार हैं। माता पिता के आशीर्वाद को जीवन में कभी खोना मत। फिर उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। पूरा घर शोक में डूब गया। कुछ ही महीनों बाद गायत्री देवी भी अपने पति का साथ देने चली गईं। दोनों की अन्योन्यता पूरी नगर में लोगों की उपस्थितियों में हुई। हर व्यक्ति उनके बारे में कह रहा था, आज आनंदपुर ने अपने सबसे बड़े रक्षक खो दिए। धर्मपाल ने माता पिता की याद में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उसने घर के मंदिर में और मुख्य कक्ष में उनकी बड़ी तस्वीरें स्थापित की। सामने पीपल का दीपक रखा और प्रण लिया कि प्रतिदिन दीप जलाकर, फूल चढ़ाकर और प्रणाम करके उनके आशीर्वाद को सदा जीवित रखेगा। यह मानता था कि यह केवल एक चित्र नहीं बल्कि माता पिता की आत्मा से जुड़ने का माध्यम है। सत्यपाल ने भी कुछ दिन औपचारिकता निभाई, पूजा में हिस्सा लिया, पर कुछ ही समय बाद अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में लौट गया। उसने सोचा, यह सब करने से क्या होगा, उनकी याद मन में है, वही काफी है। मगर यही सोच आने वाले वर्षों में दोनों भाइयों के जीवन को दो बिल्कुल अलग दिशाओं में ले जाने वाली थी। आशीर्वाद की छाया से भरा एक घर और आशीर्वाद से धीरे धीरे दूर होता हुआ घर। माता पिता के जाने के बाद वर्षों ने धीरे धीरे अपनी चाल चली। पहले तो दोनों भाइयों का जीवन सामान्य रूप से चलता रहा, परंतु समय ने धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। धर्मपाल का घर जैसे शांति और प्रकाश से भरा रहने लगा। सुबह होते ही घर में दीपक की लौ टिमटिमाती, फूल की सुगंध फैलती और माता पिता की तस्वीर के सामने जलते दीपक से एक अदृश्य आभा पूरे कक्ष भर देती। धर्मपाल जब भी किसी निर्णय में उलझता वह तस्वीर के सामने बैठ जाता, आंखें बंद करके माता पिता का स्मरण करता और आश्चर्यजनक रूप से उसे मन में उत्तर मिल जाता। व्यापार में भी उसकी प्रगति होने लगी। जो सौदे पहले अटक जाते थे वे अब अपने आप पूरे होने लगे। परिवार में प्रेम और सहयोग बना रहा। बच्चों में संस्कार जड़ पकड़ते गए। नगर के लोग कहते, धर्मपाल के घर में कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे हर संकट से बचा लेती है। दूसरी ओर सत्यपाल के घर का माहौल अलग ही था। उसने माता पिता की कोई तस्वीर नहीं लगाई थी। सुबह का समय उसके लिए केवल काम की तैयारी का समय होता था। ना दीप, ना प्रणाम, ना स्मरण। धीरे धीरे व्यापार में रुकावटें आने लगी। कभी सामान समय पर ना पहुंचता, कभी सौदा रद्द हो जाता तो कभी निवेश में नुकसान हो जाता। घर में भी कलह बढ़ने लगी। पत्नी और बच्चे के बीच मनमुटाव और खुद सत्यपाल का चिड़चिड़ा स्वभाव रहता। शुरू में सत्यपाल ने इसे सहज संयोग समझा,
पर समय बीतने के साथ यह संयोग अस्थायी स्थिति में बदल गया। एक दिन नगर का एक वृद्ध पुजारी उससे बोला, बेटा, आशीर्वाद की छाया हट जाए तो धन भी टिकता नहीं और मन भी। सत्यपाल ने मुस्कुरा कर टाल दिया, पर उसके मन में यह बात कहीं ना कहीं घर कर गई। इसी बीच धर्मपाल और सत्यपाल एक बार मिल बैठे। धर्मपाल के चेहरे पर संतोष और शांति थी, जबकि सत्यपाल के माथे पर चिंता की लकीरें। यह अंतर केवल धन या काम का नहीं था, यह अंतर जीवन में आशीर्वाद की उपस्थिति और उसकी अनुपस्थिति का था। मगर सत्यपाल कभी भी कारण नहीं समझ पाया था। उससे यह जानना था कि आखिर क्यों उसका जीवन ऐसे मोड़ पर आ गया है, जबकि वह भी मेहनत करता है। फिर सत्यपाल ने गहरी सांस ली और बोला, भैया, मुझे समझ नहीं आता, हम दोनों एक ही माता पिता के बेटे हैं, दोनों ने मेहनत की है, फिर भी तुम्हारा जीवन इतना संतोष और सफलता से भरा है और मेरा इतना उलझन और संकट से। यह अंतर क्यों? दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ। आप सभी का धन्यवाद।